बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इंसदाद दहशतगर्दी के इजलास का आज दूसरा दिन है और इस इजलास का इनकाद आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहा है। इस इजलास की सदारत भारत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज मुंबई में हुई मीटिंग में हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी और पाकिस्तान का ताल्लुक बेनकाब किया था। आज के इजलास में रूस, अमेरिका और चीन समेत 15 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। आज मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर खिताब करेंगे। इजलास में दहशतगर्दों की जानिब से इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और दहशतगर्दों की जानिब से ड्रोन के इस्तेमाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों की जानिब से नई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर भी गौर किया जाएगा। तो आज इस इजलास का दूसरा दिन है। पहले इजलास के तहत मुंबई में तबादले ख्याल किया गया, यानी कहा यह जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी को रोकने को लेकर जो मीटिंग की शुरुआत की गई है उसका आज दूसरा दिन है। इजलास का दूसरा दिन है और इस इजलास में आपको बता दें कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक शामिल हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान यानी भारत इस मीटिंग की सरबराही कर रहा है। इस 2015 में कहा जा रहा है कि इस मीटिंग का इनकाद दूसरे मुल्क में हुआ था और इस बार भारत की तरफ से इस मीटिंग की सरबराही करने का मौका मिल रहा है, इजलास की सरबराही करने का मौका मिल रहा है। तो आज ये कहा जा रहा है कि वजीर खारजा जयशंकर प्रसाद इस मीटिंग, इस इजलास से खिताब भी करेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरे दिन के तहत मुनक्किद किए गए इस इजलास में 15 ममालिक शिरकत कर रहे हैं और इस इजलास का अहम मौजू और मकासद ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी है और दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही हैं टेक्नोलॉजीज़, उन टेक्नोलॉजीज़ को की रोकथाम कैसे की जा सके। साथ ही साथ जो दहशतगर्द मुल्क हैं वो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि कई बार कई ममालिक पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि दहशतगर्दी को ये मुल्क बढ़ावा दे रहा है। तो उस मुल्क पर और साथ ही साथ टेररिज्म पर कैसे नकेल कसा जा सकेगा उस पर तबादले ख्याल होगा। 15 ममालिक के कहा जा सकता है कि सरबराहान एक साथ एक छत के नीचे आज एक बार फिर से बैठ रहे हैं और बैठने के बाद गौर खौज करेंगे और बातचीत करेंगे। हो सकता है कि जैसे मुंबई में हमने देखा था कि पाकिस्तान का एक तरह से पर्दाफाश भारत ने किया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर भारत की तरफ से या फिर दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से जो इस इजलास में शरीक रहेंगे 15 ममालिक के सरबराहान, उनकी तरफ से दहशतगर्दी को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। इसी मुनासिबत से प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला शुरू हो गया है। यूनिटी डे के मौके पर कश्मीर में बीएसएफ की जानिब से एक मेगा साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। बडगाम के हुमहामा से बोटानिकल गार्डन श्रीनगर तक मेगा साइकिल रैली निकाली गई। तो मेगा साइकिल रैली का इनेकाद किया गया और सबसे अहम बात यह है कि बीएसएफ की जानिब से इस रैली का इनेकाद किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को है सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश और इससे पहले इस रैली का इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये रैली आप देख सकते हैं किस तरह से जोश दिखाई दे रहा है जवानों में। साइकिल रैली है, साइकिल के साथ जवान हैं और जवानों के साइकिल पर ये तिरंगा लहराता हुआ अपने आप में एक खूबसूरत मंजर और एक जोश और उत्साह से भरने वाली तस्वीर।
बैक टू विलेज प्रोग्राम का चौथा मरहला शुरू होने से देही इलाकों में रहने वाले लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। त्राल के एक दूर उफ्तादा इलाके दुधमर्ग के लोगों ने न्यूज 18 को बताया कि इलाके में गुज़िश्ता बैक टू विलेज प्रोग्रामों में जो तामीराती काम रखे गए थे वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। इन्होंने बताया कि अब एलजी इंतजामिया ने जो चौथा बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया है, इस इलाके में मजीद तामीर तरक्की होगी। इनका कहना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में इन देही इलाकों में सरकार के बड़े बड़े अफसरान के मसाइल सुनने के लिए सरकार के बड़े बड़े अफसरान मसाइल सुनने के लिए इन इलाकों में आते हैं, जिनसे उनके मसाइल काफी आसान हो गए। जो हमारा वन बैक टू विलेज यहाँ चला, उसमें हमने एक रोड बनाई, जिस रोड में हमें इतनी प्रॉब्लम थी PMGSY में अगर हम बनाते वो नहीं बन पाई थी। उसके मज़ीद जो हमारा दूसरा बैक टू विलेज प्रोग्राम आया था, लेकिन बदकिस्मती से हमने उसमें एक काम उठाया था, लेकिन बदकिस्मती ये हो गई जो उसमें पता नहीं उस वक्त में क्या हुआ, तो वो एक काम हमारा पड़ा वो काम नहीं हो पाया। उसके मज़ीद जितने भी हमारे बैक टू विलेज हैं, जो भी हमने डिमांड रखी है, जो भी हमने काम रखे, वो सब हो पाए हमारे। आज की जो डिमांड है लोगों की ये रही है, इसमें गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए, यहाँ पर एक डिस्पेंसरी हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और जो ये हमारे यहाँ नरेगा में काम करना, रोड की बात करें या और किसी जगह की बात करें, हमें कोई काम लेना है तो वो इसमें हम ला सकते हैं। आज पहले भी हुआ था 2020 में, बहुत फ़ायदा लोगों को हो रहा था और आज भी बहुत फ़ायदा होगा, ये उम्मीद हम रखते हैं। इंशाल्लाह हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि फ़ायदा इसके साथ फ़ायदा हो रहा है। ये दूर दराज कंट्री इलाका है, यहाँ के लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन बैक टू विलेज के साथ में इनका फ़ायदा उठाना पड़ता है। ये यहाँ फ़ायदे आपने उठा सकते हैं। काम बहुत हुआ, बहुत काम हुआ। बैक टू विलेज में जो काम रखे गए थे वे काम हो गया आज, और आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा भी हो जाएंगे ये काम। जो हमने आज तक जो मतलब हुए हैं B2B फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें कितना काम हुआ है वो भी हमने आज यहाँ पर सुपरवाइज़ किया है, देखा है, चेक किया है, इंस्पेक्शन किया है कि कौन सा काम कैसे हुआ है, और लोगों से इनपुट लेना है। बहुत अच्छे हुए हैं वो काम। मैंने बहुत से काम चेक किए हैं अंडर B2B जो प्रोग्राम से, या जो बाकी स्कीम है, PRI स्कीम है, RDT डिपार्टमेंट के, या बाकी जो हमारे ये है KPDCL के, उन्होंने बहुत से काम किया है। PH डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है। सारे काम अच्छे मतलब काम किए, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। और इंशाल्लाह हम आज फिर से हमें इसीलिए भेजा है कि और हम इनपुट लेंगे लोगों से, जो यहाँ के पंचायत में हल्की पंचायत के लोग हैं, सरपंच है या बाकी इसके है, तो इनसे इनपुट लेने हैं या लोगों से सीधे इनपुट लेने कि कहाँ से कौन सा काम करना है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, और कहाँ पर कौन सी मुश्किलात है जो हम आगे गवर्नमेंट को अपडेट देंगे, ताकि उस पर गवर्नमेंट सीरियसली कोई एक्शन लेगी। और अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे एक बार फिर से आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इंसदाद दहशतगर्दी के इजलास का आज दूसरा दिन है और इस इजलास का इनेकाद दिल्ली में हो रहा है। इस इजलास में आपको बता दें कि भारत समेत 15 ममालिक शामिल हैं और सबसे अहम बात यह है कि इस मरतबा हिंदुस्तान इस इजलास की सरबराही कर रहा है और वजीर खारजा इस इजलास में खिताब भी कर सकते हैं। काउंटर टेररिज्म को लेकर क्या कुछ बातें होती हैं, देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारियां तफसीलात मिल पा रही हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र वांगू दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में आज इस मीटिंग का इनेकाद हो रहा है, दूसरा दिन है और तस्वीरों में ऐसा मालूम हो रहा है शैलेंद्र कि आप शायद उस मीटिंग में ही मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी, बताइएगा, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा कि इस मीटिंग की झलक कैसे दिखाई दे रही है, लोग वहां पर पहुंच चुके हैं अगर आप उसी मीटिंग में मौजूद हैं तो। इसके अलावा बताइएगा कि आपसे कितनी देर में माना जा रहा है कि इस मीटिंग की शुरुआत हो सकती है। देखिए, बिल्कुल आज की मीटिंग जो है आपसे कुछ देर में शुरू होगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसको एड्रेस भी करने वाले हैं, और ये आज दूसरा दिन है इस मीटिंग का। कल जो मीटिंग थी वो मुंबई में हुई थी, और आपको बता दें कि कल जिस तरह से भारत ने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को और फैक्ट्स रखे सामने आंकड़े रखे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और FATF की जो कार्रवाई हुई थी पाकिस्तान को पाकिस्तान पर कितना दबाव था उस वक्त में। लेकिन अब एक बार फिर से भारत को अंदेशा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर हम आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक में जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि तकनीक का गलत इस्तेमाल अगर आतंकी करते हैं तो इसको लेकर किस तरह से इसे निपटा जाए, इसको लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये
यहाँ दिल्ली में जो एक 5 तारा होटल है वहां पर ये मीटिंग हो रही है, जिसमें यूएनएससी के काउंटर टेररिज्म कमेटी के 15 जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें जयशंकर और जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में रुचिरा कंबोज, वो इसका सबसे दिन बार यहाँ पे एड्रेस करने वाली हैं। और आज के सेशन के दौरान माना जा रहा है कि इसमें जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का मिसयूज या यूं कहें जो टेरर फाइनेंसिंग है, और साथ ही साथ जो यूएवी यानी ड्रोन्स का जो एक बड़ा मसला है जिसको आतंकी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम देखते भी आ रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में और पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार भेजता है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर, 3 अहम मुद्दों पर आज के दिन में पूरे दिन भर चर्चा होगी और ये पूरा दिन कार्यक्रम चलेगा शाम 6 बजे। जी, तो कहा जा रहा है कि जैसा कि शैलेंद्र ने एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि शाम तक इस प्रोग्राम के चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शैलेंद्र ने बताया। शैलेंद्र, इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी जिसका जिक्र और जिसकी तरफ इशारा आपने किया। भारत ने, हमने कल देखा था, आपने भी इसका जिक्र किया कि मुंबई में कड़ी एक तरह से मुखालिफत की थी पाकिस्तान टेररिज्म को जो बढ़ावा देता है उस पर। क्या ये माना जाए कि दूसरे ममालिक भी आज पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि चीन भी इसमें शामिल है और चीन के साथ पाकिस्तान का या पाकिस्तान का चीन के साथ कैसा रवैया है हम सबको मालूम है, तो क्या ये माना जाए जो 15 ममालिक एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं तो काउंटर टेररिज्म पर क्या सिर्फ तबादले ख्याल किया जाएगा या फिर ठोस हिकमत अमली भी मुरतब की जाती है ऐसे इजलास से? देखिए, आज की इस मीटिंग में जो फोकस रहेगा, हमको पता है 3 मुद्दों पर फोकस रहेगा कि जिस तरह से न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल की बात करें या टेरर फाइनेंसिंग की बात करें या फिर इंटरनेट सोशल मीडिया का मिसयूज करके जो आतंकवाद और टेररिज्म फैलाया जाता है या कट्टरवाद फैलाया जाता है, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा की जाएगी। लेकिन इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर स्पेसिफिकली बात नहीं की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर भारत अपने कंसर्न्स कल भी सामने रख चुका है। मुंबई में जिस होटल पर हमला हुआ था 26/11 के दौरान, उसी होटल के अंदर ये मीटिंग कल की गई थी और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा संदेश है। और 15 देशों में जिसमें चीन भी शामिल है वो भी इस बैठक में शामिल हुआ था, जिससे ये साफ हो जाता है कि भारत के साथ जो हुआ, भारत पर जो हमला हुआ था 26/11 के दिन, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई, जिसमें भारतीय नहीं थे, जिसमें अमेरिकन भी थे, इजरायली भी थे। तो ऐसे में भारत ने इस मीटिंग को मुंबई के होटल में करवा के ये साफ कर दिया है कि संदेश दिया है न सिर्फ चीन को बल्कि पाकिस्तान को भी। और भारत, अब से 2 दिन पहले भी भारत की तरफ से बयान दिया गया था कि न सिर्फ वो जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच डिफरेंस करते हैं, बल्कि उनको जो शील्ड भी करते हैं वो भी उतने ही कल्पेबल है, यानी कि उतने ही जिम्मेदार है। चीन की तरफ इशारा था। और भारत ये मानता है कि जिस तरह से यूएनएससी 1267 कमेटी में चीन बार-बार अड़ंगा लगाता आ रहा है, इस साल हमने देखा कि 5 आतंकी थे जिसको लेकर ने कुछ कोशिश की थी, भारत और अमेरिका ने कोशिश की थी, लेकिन चीन के अड़ंगे की वजह से उनको आने की कोशिश नहीं किया जाता। तमाम पहलुओं पर भारत अपनी बात साफ कर चुका है। लेकिन आज की इस बैठक में फोकस रहेगा कि जिस तरह से न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको ना हो, उसको लेकर आज बात की जाएगी। शैलेंद्र, आज जैसा कि दूसरा दिन है, आपने कहा कि शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा, फिर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। क्या ये माना जाए कि कल या परसों किसी और सिटी में इस इजलास को मुनक्किद किया जाना है? देखिए, ये 2 दिन का ही कार्यक्रम है। कल मुंबई में था, आज दिल्ली में है और आज ये शाम को कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। कल डेलीगेट्स के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं। कल जो डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, उनके लिए कल एक योगा का कार्यक्रम रखा गया है जो इस होटल के अंदर आयोजित किया जाएगा। योगा किया जाएगा करीब 1 घंटे का। उसके बाद उनको जो कल्चरल साइट्स है जिसमें ताजमहल भी शामिल है, कल इनको ले जाकर बिल्कुल। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, योगा, फिर उसके बाद दर्शन कराया जाएगा, कई सारे मॉन्यूमेंट्स को दिखाया जाएगा इन तमाम प्रतिनिधियों को, ये कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़ेंगे, इस हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते। गुड मॉर्निंग कश्मीर देख रहे हैं आप। सयाहती मकाम गुलमर्ग में फौज के डुग्गर डिवीजन की जानिब से 2 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल का आज से आगाज होगा। ये फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल के इनकाद का मकसद इस खूबसूरत जगह की दुनिया के सामने तशहीर करना है, साथ ही दुनिया भर के सयाहों को गुलमर्ग की जानिब राग़िब करना, वादी कश्मीर के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को उभारने और बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। फेस्टिवल की शुरुआत ATV तिरंगा रैली से किया जाएगा। ये रैली टगमर्ग से गुलमर्ग तक निकाली जाएगी। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन गोल्फ कोर्स में
हॉट एयर गुब्बारे छोड़े जाएंगे। आज पूरे दिन मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का एहतमाम होने वाला है और मुख्तलिफ फनकार भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। फौज के आला अफसरान भी इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए रुख कर लेते हैं गुलमर्ग का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा जुड़ चुके हैं। इस फेस्टिवल की आज शुरुआत होने वाली है। फेस्टिवल की पहली तस्वीर किस तरह से देख पा रहे हैं, जरा बताइएगा और दिखाइएगा मुनीर। देखिए सना, जिस तरह हर साल जो ये फेस्टिवल होता है और इस बार भी जो फौज ने ये जो गुलमर्ग फेस्टिवल का नाम दिया है, गुलमर्ग में मुख्तलिफ तरह के हैं। जो आप कह रहे हैं कि तस्वीरें, ये तस्वीर हैं, यहाँ पे हम टंगमर्ग में मौजूद है क्योंकि एटीवी तिरंगा रैली से इस फेस्टिवल का आगाज़ होगा। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह जो एटीवी बाइक्स हैं और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे ये जो देश का झंडा जो है लगा के इसकी तैयारियाँ यहाँ पे हो रही है। और करीबन ये 100 बाइक्स हैं, एटीवी बाइक्स हैं और यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूर है यहाँ से टंगमर्ग से गुलमर्ग तक। और गुलमर्ग तक ये रैली चलेगी यहाँ से और काफ़ी उत्साह है और काफ़ी जोश है इन जवानों में भी। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम जो गुलमर्ग के अंदर होंगे और इसमें यही है कि गुलमर्ग की तशहीर करना। और गुलमर्ग जिस तरह दुनिया भर में मशहूर जगह है, दुनिया के सारे लोग गुलमर्ग पहुंचते हैं और इसको मजीद तशहीर करना और साथ साथ गुलमर्ग के अंदर जो टैलेंट है, मुकामी टैलेंट है और उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म फराहम करना और उनको उनकी सलाहियतों को निखारना। और ये इस बात का सबूत है। और आप देख सकते हैं कि टंगमर्ग में ये जो बाइक्स रैली है और अभी तैयारियां हो रही हैं क्योंकि कश्मीर के अंदर जो सर्दियां अब शुरू हो रही हैं, सर्दियों की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। और इसके बाद ये बाइक रैली जो है गुलमर्ग पहुंचेंगे और गुलमर्ग में जो ग्रीन गोल्फ कोर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन गोल्फ कोर्स है, और वहां पे जो बैलून है वो छोड़े जाएंगे और इस चीज का बाकायदा तौर पे वहां पे इब्तिदा होगा। और मुख्तलिफ फौज के आला अफसरान जो है वो पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ ये उम्मीद करते हैं कि मुकामी फनकार यहाँ पे हैं और मुल्क के दीगर रियासतों से भी फनकारों के जो आर्टिस्ट्स हैं उनके आने की तवक्का है, उम्मीद है। और इसके साथ साथ जो टंगमर्ग के यहाँ पे कश्मीर के जो मुकामी आर्टिस्ट्स हैं वो गुलमर्ग तशरीफ ला रहे हैं और अपने फन का मुजाहरा करेंगे। वहाँ पे भी मैराथन रेस होगी और मुख्तलिफ फैशन शो वहाँ पे होगा और उसके साथ साथ वहाँ पे एटीवी रेस होगी, पोने रेस होगी और मुख्तलिफ तरह के कुल मिला के मुकाबले होंगे। और उन मुकाबलों में बाज़ाब्ता जो मुकामी लोग हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं और इसमें काफी तादाद में लोग जो हैं वो गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। क्योंकि सयाह जो है गुलमर्ग में बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, तो क्या इस 2 रोजा फेस्टिवल में सयाह भी मुकाबले का हिस्सा बन सकते हैं? और अगर उन्हें इस मुकाबले का हिस्सा बनना है तो क्या किसी तरह की फी और स्ट्रक्चर का भी प्लान किया गया है? बिल्कुल सना, गुलमर्ग में ऐसा होता है जब भी वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जो वहाँ पे सयाह होते हैं, कभी किसी सयाह के अंदर जो टैलेंट होता है और उसको वहाँ भरपूर मौका दिया जाता है। जब वो स्टेज पे ख्वाहिश करते हैं कि यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, ज़रूर वो वहाँ पे उनको वो मौका दिया जाता है। और उम्मीद है कि गुलमर्ग में जो सयाह है वो वहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और साथ साथ जो कुदरती खूबसूरती से वहाँ पे वो लुत्फ़ उठा रहे हैं, साथ साथ जो आर्मी की तरफ से वहाँ पे फैशन शो या मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट्स जो होंगे, जरूर वो सयाह जो है वो लुत्फ होंगे। और जो सयाह उनमें जिनके अंदर यानी सलाहियतें हैं उनको भी जरूर वो मौका दिया जाएगा जब वो वहां पे उम्मीद जाहिर करेंगे। सना, बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि एक तरफ सफेद चादर से बिछी हुई वादियां और दूसरी तरफ इस तरह के फेस्टिवल का आगाज तो 4 चांद लगाएगा ये फेस्टिवल। और टंगमर्ग में हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा मौजूद हैं और उनके पीछे बाइक एटीवी बाइकर्स को आप देख सकते हैं। और 100 तकरीबन कहा जा रहा है मुनीर के मुताबिक कि 100 बाइक्स हैं जो कि अभी रैली निकाल कर ये पहुंचेंगी गुलमर्ग, जो कि 12 किलोमीटर का फासला है। तो क्या किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से इस बाइक रैली को झंडी दिखाई जाएगी या उनका इंतजार हो रहा है? मुनीर हुसैन, कितना वक्त लगेगा अब यहाँ से इन बाइकर्स को रवाना? हाँ, इसमें सना अभी बिल्कुल सना, अभी श्रीनगर से जो वहाँ पे से बच्चे आ रहे हैं, श्रीनगर से जो आर्मी की तरफ से वहाँ पे गाड़ियाँ रखी जा रही है और अभी वो नहीं पहुँचे। जब वो यहाँ पहुँचेंगे और फौज के आला अफसरान यहाँ पहुँच रहे हैं और जो ही वो पहुँचेंगे उसमें करीबन आधा घंटा से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है क्योंकि अभी तैयारियाँ यहाँ पे हो रही है। शदीद सर्दी की वजह से ये डिले हो रहा था, वरना 9 बजे का टाइम दिया गया था और इस लिहाज से जो सर्दी शुरू हुई है, सर्दी की वजह से टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। और अभी श्रीनगर से बच्चे आ रहे हैं,
कुछ लोग भी आ रहे हैं, आर्टिस्ट्स आ रहे हैं और फौज के जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके बाद ही ये रैली जो है यहाँ से रैली शुरू होगी गुलमर्ग की तरफ। जी, आपने कहा कि श्रीनगर से कुछ बच्चे आ रहे हैं जो इस बाइक रैली में हिस्सा लेंगे, तो क्या ये माना जाए कि इस बाइक रैली को निकालने से पहले ये देखा जाता है कि कई बार मुशाहिदा भी किया जाता है और साथ ही साथ कई बार प्रैक्टिस भी की जाती है, तो क्या इस हवाले से भी इससे पहले आपने देखा कि इस बाइक रैली को लेकर प्रैक्टिसेस भी चल रही थी? बिल्कुल सना, जिस तरह जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं उनका भी इंतज़ार किया जा रहा है। वो भी कुछ जो बच्चे हैं इन बाइक्स पे बैठ के वो हिस्सा लेंगे इसमें, और साथ साथ जो यहाँ पे ये मुकामी है जो एटीवी बाइक्स जो टूरिज्म के हवाले से बात करें, ये जो गुलमर्ग में काम भी करते हैं, इसके साथ साथ जो सयाह है या दीगर जो नौजवान है जो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं वो भी इस बाइक रैली में शमूलियत कर रहे हैं। और ज़रूर जो बच्चे हैं काफ़ी उत्साह है, क्योंकि वादी कश्मीर से मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे जो हैं, स्कूली बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो भी इस फेस्टिवल इस बाइक रैली को लेकर मुनीर एक आखिरी सवाल, इस बाइक रैली को लेकर रूट बनाया गया होगा, क्या डाइवर्ट भी किया गया है रूट आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, या फिर नहीं? देखिए, रूट के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि टंगमर्ग से गुलमर्ग तक एक ही रास्ता है गुलमर्ग जाने का, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे यानी एक साइड में बाइक रैली चलेगी और दूसरी साइड में गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी सुबह सवेरे में उतना ट्रैफिक का उतना अमल दखल नहीं रहता है, उस हवाले से तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और तस्वीरें भी देखेंगे, साथ ही नाज़रीन को भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपोर में शोहदा की कुर्बानियों पर एक क्विज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुकाबले में कॉलेज तलबा की एक खासी तादाद ने हिस्सा लिया। बाद में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, डीएसपी डिस्ट्रिक्ट लाइन्स अवंतीपुरा फैयाज अहमद, डीएसपीओ पामपोर इम्तियाज अहमद और कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद रहे। They scored very high. Stamina, Nidhar. छोटा सा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि बच्चों में एक चीज की जो है वो एक उत्साह जो है जगाना कि उनके अंदर कितना जो है कैपेबिलिटी है किसी चीज को ग्रैस्प करने के लिए, कितना जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए डुग्गर खबरा मेरे साथ। आदाब।